Hi, this is Vikram and today we are going to discuss about the arithmetic progression. आज हम लोग पढ़ेंगे इस चैप्टर को, इसको शॉर्ट में हम लोग एपी बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन को। एक्चुअली एक चैप्टर 10th क्लास में है और यही हम लोग को 11th क्लास में पढ़ना होता है सीक्वेंस एंड सीरीज के नाम से। ठीक है, तो पहले हम लोग समझेंगे कि व्हाट इज एपी। तो अगर हम लोग इसके डिफिनीशंस को देखें, अगर इसके डिफिनीशन को समझें तो अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज द लिस्ट ऑफ नंबर्स in which the next number can be obtained by adding a fixed number। ठीक है, अब ये फिक्स्ड नंबर क्या है? फॉर एग्जाम्पल कि हम लोग बात जब करते हैं, सपोज 2, 2 + 3 5, 5 + 3 8 एंड 8 + 3 11। तो क्या है कि दिस इज ए लिस्ट ऑफ नंबर इन विच द नेक्स्ट टर्म इज ऑब्टेन्ड बाई एडिंग फिक्स नंबर। जैसे कि 2 में हम क्या किए कि +3 ऐड कर दिए, फिर 5 + 3 करेंगे, देन वी विल गेट द सेकेंड नंबर, लास्ट नंबर, एंड अगेन बाई एडिंग +3 वी विल गेट 11। ठीक है, तो क्या है कि दिस इज अ लिस्ट ऑफ नंबर इन विच द नेक्स्ट नंबर इज फाइंड बाई एडिंग ए फिक्स नंबर एंड नाउ वी कैन गेस व्हाट विल बी द नेक्स्ट नंबर। ठीक है, यहाँ पे हम लोग इस सीक्वेंस को देखते हुए समझ सकते हैं कि हमारा अगला नंबर क्या होगा। ऑब्वियसली 11 + 3 दैट इज 11 + 3 14। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, एक फिक्स नंबर को ऐड करें। दिस फिक्स नंबर इज कॉल्ड डिफरेंस। अब क्या है कि डिफरेंस जो होगा हर दो नंबर के बीच में वो हमेशा सेम होगा, +3 +3 +3। सो इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस बोलते हैं। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड कॉमन डिफरेंस। अब ऐसे सीक्वेंस हम लोग बहुत सारा देख सकते हैं। ये एक नंबर का एक सीक्वेंस है। सपोज कि हम ले लें 7, 7 × 2 = 14, 14 × 2 = 28। ये भी एक सीक्वेंस है जिसमें हम लोग अगले नंबर को पहचान सकते हैं। ये भी एक फिक्स पैटर्न है कि वी आर मल्टीप्लाइंग विथ 2 × 2 अगेन × 2, देन वी कैन फाइंड द नेक्स्ट नंबर बाय मल्टीप्लाइंग 2। 28 × 2 = 56। बट दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एपी। ये एपी नहीं है क्योंकि यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई कर रहे हैं, और एक ऐसा सीक्वेंस जिसमें कोई फिक्स नंबर को ऐड करके हम नेक्स्ट नंबर फाइंड करें तभी ये एपी कहलाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाई या डिवाइड करने से नहीं। एक और एग्जांपल ले लें, सपोज कि 100 डिवाइडेड बाई 2, देन 50 डिवाइडेड बाई 2 25। यहाँ क्या करें कि 100 को हम लोग डिवाइडेड बाई 2 कर दिए, 50 को डिवाइडेड बाई 2 कर दिए। ठीक है, तो इस तरह के केस में हम लोग देखते हैं कि दिस इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एपी। हालांकि ये एक सीक्वेंस है, ऐसे नंबर को हम लोग एक सीक्वेंस बोलते हैं। ऑब्वियसली ये भी एक सीक्वेंस है जिसमें हम लोग को एक पैटर्न पता होता है, फिक्स नंबर हमको ऐड करना है और नेक्स्ट को फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस ऑल आर सीक्वेंस बट दिस आर नॉट एपी। एपी तब होगा जब हम लोग कोई फिक्स नंबर को ऐड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे। एक्चुअली सब्ट्रैक्शन इज ऑल्सो एडिशन, मीन्स की एडिशन ऑफ नेगेटिव नंबर्स। तो यहाँ पे हम एक चीज़ और देख सकते हैं एग्जाम्पल कि अगर सपोज कि यहाँ पे ले लें हम एक नंबर कुछ इस तरह से ले लें, सपोज 70 - 10 दैट इज 60, 60 - 10 दैट इज 50, 50 - 10 दैट इज 40। तो यहाँ भी हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर एडिंग ए नेगेटिव नंबर, मीन्स वी आर एडिंग -10। ठीक है, सब्ट्रैक्शन क्या है, ये भी तो एक तरह का एडिशन है, एडिंग नेगेटिव नंबर। तो हम लोग यहाँ पे एक नेगेटिव नंबर को ऐड कर रहे हैं, डेट इज -10 को ऐड कर रहे हैं। ठीक है, या बोल सकते हैं कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं। तो जब कोई सीक्वेंस एक फिक्स नंबर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके बना होगा तब वो एपी कहलाएगा। ठीक है, ये था एग्जाम्पल। अब रियल लाइफ में हम लोग इसको कहाँ देखते हैं, रियल लाइफ में इसका क्या यूज है, तो इसको मिटा दें। एक केस हम लोग ऐसा ले सकते हैं, ऐसा बहुत तरह का एग्जाम्पल हो सकता है जो कि एपी से बिलोंग करता हो। जैसे मान लेते हैं कि कोई एक पर्सन जाता है जॉब करने एंड ही इज ऑफर्ड 8000 सैलरी। ठीक है, एंड ईच ईयर ही गेट्स एन इंक्रीमेंट ऑफ 500, देन द नेक्स्ट ईयर हिज सैलरी विल बी 8500 एंड द नेक्स्ट ईयर दिस विल बिकम 9000। ठीक है, तो यहाँ भी क्या हो रहा है कि इसके सैलरी में पहला इंक्रीमेंट 500 का हुआ,
फिर से इंक्रीमेंट 500 का हुआ, तो ऑब्वियसली ये भी एक सीक्वेंस है जो कि एपी है। मान लेते हैं दूसरा एग्जाम्पल 1 एंड दिस इज एग्जाम्पल 2 कि टैक्सी फेयर का हम लोग बात करते हैं। जैसे ही हम लोग किसी टैक्सी को बुक करते हैं तो सपोज कि हमको 200 बुकिंग चार्ज देना पड़ता है और पर किलोमीटर वी आर पेइंग ₹50। देन फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द चार्ज विल बी 250, है ना, 200 रुपया बुकिंग चार्ज, और 1 किलोमीटर जब ट्रेवल करेंगे तो 250 रुपीज़ हमको पेड करना होगा, क्योंकि 50 रुपीज़ फर्स्ट किलोमीटर के लिए था। एक और किलोमीटर चलेंगे तो हमको 300 पे करना पड़ेगा। सपोज कि फॉर द नेक्स्ट किलोमीटर वी विल हैव टू पे 350। ठीक है, ये रियल लाइफ से सिचुएशन है ऐसा, कैसा हम लोग देखने के लिए मिलता है कहीं पे। तो ये भी एक तरह का एपी है, क्योंकि हर बार इसमें 50 रुपीज़ ऐड होता जा रहा है। ठीक है, अब हम लोग कुछ इस सीक्वेंस को, इस एपी को पहचानते कैसे हैं और इसके हर टर्म्स के बारे में देख लें एक बार पहले हम। तो किसी भी एपी में हम लोग सपोज कि एक एग्जांपल ले लें, उसके बाद हम लोग बुक से क्वेश्चन भी करेंगे कि सपोज कि एक नंबर है 5, 7, 9, 11। आई एम गोइंग टू टेल अबाउट द पार्ट्स ऑफ द एपी। किसी एपी में जो सीक्वेंस एपी में है या नहीं, पहले हम चेक करेंगे कि 5 + 2 7, 7 + 2 9 एंड 9 + 2 11, मतलब कि ऑब्वियसली ये एक एपी है। ठीक है, अब जब कोई एपी होगा ये सीक्वेंस, तो इसके हर टर्म को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं। दिस इज कॉल्ड A1, दिस इज A2, A3 एंड A4, ऐसे हम लोग डिनोट करते हैं। एंड जनरली द फर्स्ट टर्म इज रिटन एज A। फर्स्ट टर्म को हम लोग A से डिनोट कर देते हैं, सिर्फ A से, A1 और A वी कैन राइट। ठीक है, दूसरा कि कॉमन डिफरेंस मतलब क्या, कि किसी भी दो कंजिक्यूटिव नंबर का डिफरेंस, जैसे A2 - A1, A3 - A2 और A4 - A3, डिफरेंस बिटवीन एनी टू कंजिक्यूटिव टर्म्स, इन सारे नंबर्स को हम लोग टर्म्स ऑफ एपी बोलते हैं। सो द कॉमन डिफरेंस इज लाइक दिस A2 - A1। कॉमन डिफरेंस को हम लोग D से डिनोट करते हैं। ठीक है, एंड दीज आर कॉल्ड द टर्म्स ऑफ एपी। सो नंबर ऑफ टर्म्स को हम लोग n से डिनोट करेंगे, और चूंकि फर्स्ट टर्म को A1 से, सेकेंड टर्म को A2 से, थर्ड टर्म को A3 से, इसलिए nth टर्म को an से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी भी एपी का पहला टर्म को A लिखेंगे, दोनों कंजिक्यूटिव टर्म्स के डिफरेंस को D लिखेंगे। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स, जैसे यहाँ पे अगर हम लोग n से डिनोट करेंगे नंबर ऑफ टर्म्स को, तो n इस केस में क्या है, 1 2 3 4, द वैल्यू ऑफ n इज 4। यही हम लिख देते हैं कि इस केस में a क्या है, 5, कॉमन डिफरेंस क्या है, 7 - 5 या 9 - 7 या 11 - 9, किसी भी कंजिक्यूटिव का डिफरेंस डेट इज 2। नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं, 1 2 3 4, डेट इज 4। एंड nth टर्म ऑफ एपी, तो nth मीन्स क्या, सपोज कि a थर्ड, इफ वी आर टॉकिंग अबाउट a थर्ड, देन व्हाट इज द थर्ड टर्म, 9, A4 देन 11। तो इस तरह से हम लोग डिनोट करते हैं किसी एपी के टर्म्स को। ठीक है, अब हम लोग एनसीईआरटी के बुक से फर्स्ट एक्सरसाइज देखते हैं कि इसमें किस तरह का क्वेश्चन है। स्टार्टिंग का क्वेश्चन है जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट से है कि एपी होता क्या है, कैसे हम लोग उसको पहचानते हैं, नेक्स्ट टर्म को कैसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो देखते हैं इसको हम लोग। तो इस चैप्टर में हम लोग 3 तरह के क्वेश्चंस देखते हैं। एक तो टर्म्स ऑफ एपी को कैसे लिखें, दूसरा nth टर्म ऑफ एपी कैसे फाइंड करें, और तीसरा सम ऑफ n टर्म ऑफ एपी। 3 तरह का क्वेश्चन एनसीईआरटी में है, तो हम लोग एक एक करके डिस्कस करेंगे। तो पहले फर्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग देखते हैं पहला क्वेश्चन। दिस इज एक्सरसाइज 5.1 है ना। नेक्स्ट एक्सरसाइज के पहले हम इंट्रोडक्शन बतला देंगे उसमें कैसे यूज़ करते हैं इसको, लेकिन इस एक्सरसाइज में उसका काम नहीं है फिलहाल। तो यहाँ लिखा है कि द टैक्सी फेयर आफ्टर ईच किलोमीटर व्हेन द फेयर इज ₹15 फॉर द फर्स्ट एंड ₹8 फॉर ईच एडिशनल किलोमीटर। एक टैक्सी फेयर का बात करा, पहला केस, दिस इज फर्स्ट ऑफ क्वेश्चन नंबर 1
कि टैक्सी फेयर जो है वो है ₹15 फॉर फर्स्ट किलोमीटर, इसको रुपीज़ के सिंबल को हटा दें, एंड ₹8 फॉर ईच किलोमीटर। तो फॉर फर्स्ट किलोमीटर फॉर बुकिंग फेयर इज दिस, एंड फॉर द फर्स्ट किलोमीटर द टैक्सी फेयर विल बी 15 + 8 दैट इज 23, एंड द फॉर नेक्स्ट किलोमीटर अगेन वी विल ऐड 8। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, +8 करेंगे, तो दिस विल बिकम 31, एंड फिर से जब +8 करेंगे हम लोग तो क्या मिलेगा, 39। ठीक है, तो हम देखते हैं कि ये केस जो है, ये जो सीक्वेंस हमको मिल रहा है 15, 23, 31, 39, ये एक एपी है। तो यस, दिस इज एन एपी, क्योंकि हर सीक्वेंस, हर नंबर हमको मिल रहा है +8 करने पे नेक्स्ट नंबर, एंड वी कैन गेस द नेक्स्ट नंबर ऑल्सो। ठीक है, द सेकेंड क्वेश्चन इज दैट the amount of air present in a cylinder when vacuum pump removes 1/4 of the air remaining in the cylinder at a time। अब दूसरे क्वेश्चन में बोल रहा है कि किसी सिलेंडर में एयर भरा हुआ है। ठीक है, ये था सिलेंडर। सपोज कि इसमें एयर जो है, मान लेते हैं कि 1000 क्यूबिक सेंटीमीटर फॉर एग्जांपल। तो अभी 1000 है पहले, और फिर इस अगले स्टेप में ये 1/4 हो जाता है। 1/4 मीन्स व्हाट, 1000 को हम लोग 4 से डिवाइड कर दें। ठीक है, क्या मिलेगा, ऑब्वियसली 250। ठीक है, नेक्स्ट टर्म हमको क्या मिलेगा कि 250 को 4 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, कुछ डेसिमल में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि 1/4 मतलब कि वी आर डिवाइडिंग द नंबर बाय 4। ठीक है, और जैसे ही हम लोग को सीक्वेंस डिवाइड या मल्टीप्लाई करने से मिल रहा हो, ऑब्वियसली दिस इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ एपी, क्योंकि हमको तो ऐड या सब्ट्रैक्ट करके चाहिए नेक्स्ट टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है द कॉस्ट ऑफ डिगिंग वेल आफ्टर एवरी मीटर ऑफ डिगिंग व्हेन इट कॉस्ट ₹150 फॉर द फर्स्ट एंड ईच मीटर राइज बाई ₹50। ठीक है, थर्ड नंबर, ऑब्वियसली ये एपी का एग्जांपल है, क्योंकि फर्स्ट जो चार्ज है मेरा वह 150, देन अगेन 50 + 50 हमको ऐड करता जाना है, डेट इज 200, 250, 300। ठीक है, वी आर एडिंग जस्ट 50 टू ईच टर्म। Okay, so this is also an example of AP. And the last question is the amount of money in the account every year when 10,000 is deposited at compound interest at 8% per annum। तो compound interest का जैसे ही क्वेश्चन है, मतलब कि ये AP पॉसिबल नहीं है। इसको मिटा के हम यहाँ पे एग्जाम्पल लिख दें। जैसे ही ये है क्वेश्चन नंबर 4, जब 10,000 डिपॉजिट किए हैं और हमको 8% मिल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट, 8%, दिस इज CI कंपाउंड इंटरेस्ट। तो फर्स्ट ईयर तो इस पे मिलेगा हमको कंपाउंड इंटरेस्ट, सेकेंड ईयर का जो इंटरेस्ट होगा वो अगले अमाउंट पे मिलेगा, जो कि सेम नहीं होगा। हाँ, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन AP में होगा हमेशा, क्योंकि हर बार इसी अमाउंट पे इंटरेस्ट मिलना है, लेकिन इस केस में तो इस पे मिलने वाला है नहीं। सो दिस इज ऑल्सो नॉट एन AP। ठीक है, दिस वाज द फर्स्ट क्वेश्चन। And the second question is that write first 4 terms of AP when the first term A and the common difference D are given। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिया हुआ है जिसमें से हम सेलेक्टेड क्वेश्चंस को सॉल्व कर दें कि राइट फर्स्ट 4 टर्म्स। दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 एंड 1 है A = 10 and D = 10। ठीक है, वी हैव टू राइट 4 टर्म्स कॉमन, सॉरी A दिया हुआ, दिस इज द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस D। तो हमको पता है कि AP होगा क्या, पहला टर्म को A लिखेंगे, दूसरे टर्म में हम लोग A + D करेंगे, ऑब्वियसली है ना। पहले टर्म में कॉमन डिफरेंस को जोड़ने से नेक्स्ट टर्म मिलेगा, फिर इसमें एक बार और इसी डिफरेंस को जोड़ेंगे, डेट इज A + 2D हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि A + D में +D करेंगे तब तो नेक्स्ट टर्म मिलेगा 2D। फिर देखेंगे तो A + 3D, है ना। हर बार हम लोग डिफरेंस को ऐड करते जाएंगे, मतलब कि AP कुछ ऐसा होगा, ये होगा AP विल बी 10 + 10 + 10 दैट इज 20, 10 + 2 × 10, है ना। या फिर हम लोग देख सकते हैं यहाँ से ना, सॉरी प्लस नहीं करेंगे, AP लिखना है ना। 20 + 10 दैट इज 30, 30 + 10 दैट इज 40। वी हैव टू राइट 4 टर्म्स, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ।
दूसरा क्वेश्चन इसी का देखें, a minus 2 and d is 0, a equal to minus 2 and d is 0, ठीक है। तो ऑब्वियसली AP क्या होगा, -2 अगेन -2 अगेन -2 अगेन -2, क्योंकि हर बार डिफरेंस जो है मतलब नेक्स्ट टर्म को कैसे मिलेगा, 0 ऐड करने पे, तो 0 ऐड करने से नंबर हमारा सेम होगा और ऑब्वियसली भी एक AP है क्योंकि सेम डिफरेंस है। किसी भी दो टर्म का डिफरेंस चेक कर लें 0 आएगा, यहाँ से यहाँ का डिफरेंस 0, इससे इसका डिफरेंस 0, ठीक है। दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ फर्स्ट एंड सेकेंड। नाउ वी विल डू थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, कुछ खास नहीं है, हम कोई भी इसको सोल्व कर सकते हैं बड़े आराम से। तो कुछ क्वेश्चन को छोड़ दें, सीधे हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। 3 इज़ वेरी इजी। a इक्वल टू -1 एंड d इक्वल टू 1/2। तो पहला टर्म मिल गया -1, दूसरा टर्म क्या होगा, -1 प्लस 1/2, तीसरा टर्म क्या होगा, -1 प्लस 1/2 इंटू 2, एक्चुअली 2d, दिस इज द डिफरेंस। एंड नेक्स्ट टर्म में होगा a प्लस 2d एंड a प्लस 3d, मतलब 1/2 इंटू 3, है ना। तो मिलेगा -1, ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 1 - 2 डेट इज -1/2, ये हो जाएगा 2 कैंसिल होकर -1 + 1 डेट इज 0, और ये हो जाएगा 2/3 - 2 डेट इज 1/2। सो वी हैव द 4 टर्म्स, ठीक है। लाइक दिस यू कैन सॉल्व ऑल द क्वेश्चंस। नाउ आई विल डू क्वेश्चन नंबर 3। फॉर द फॉलोइंग APs राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में से हम लोग एक क्वेश्चन फर्स्ट ले लें, 3, -1, -1, -3 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। वी हैव टू फाइंड राइट द फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस। ऑब्वियसली यहाँ से हमको फर्स्ट टर्म निकालना है, तो फर्स्ट टर्म क्या होगा, दिस इज द फर्स्ट टर्म 3। कॉमन डिफरेंस क्या होगा, किसी भी दो कंसेक्यूटिव को ले लें, तो लेंगे 1 - 3, a2 - a1, दिस इज a1, दिस इज a2, a2 - a1 कर देंगे, 1 - 3 डेट इज -2, ये हो गया आंसर। एक और क्वेश्चन कर लें, इसी का क्वेश्चन नंबर 4, 0.6, 1.7, 2.8, 3.9 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। इसका हम लोग क्या करेंगे कि a होगा 0.6, दिस इज द a, डिफरेंस 1.7 - 0.6, है ना, a2 - a1, दैट इज 1.1, तो ये होगा आंसर, ठीक है। इस तरह से हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर सकते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग AP इफ दे फॉर्म एन AP फाइंड द कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कुछ क्वेश्चन दिया है जिसमें हमको चेक करना है कि वो AP है या नहीं है, और अगर AP है तो इसका कॉमन डिफरेंस फाइंड करना है। मिटा देते हैं इसको। So question number 4. Sorry, this is not working properly. So question number 4. पहले हमको पहचानना है कि इसमें कौन सा AP है कौन सा नहीं है। तो फर्स्ट केस को देखें, लिखा है 2, 4, 8 एंड 16। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16। दिस इज नॉट एन AP, है ना, क्योंकि अगला टर्म हमको मल्टीप्लाई करने से मिल रहा है ना कि ऐड करने से, ठीक है। हम लोग नेक्स्ट को चेक कर लें, सेकेंड नंबर को चेक करें, 2, 5/2, 3, 7/2, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कैसे चेक करेंगे सो बतलाते हैं। वी विल चेक द डिफरेंस दैट इज a2 - a1, मीन्स कि a2 क्या है 5/2 माइनस a1 क्या है 2, तो क्या हो जाएगा इसका LCM 2, 2 2 जा 4, 5 - 4 डेट इज 1/2, ठीक है। और अब a3 - a2 भी करके देख लें, a3 - a2 मतलब 3 - 5/2 कर लें, तो क्या हो जाएगा 3 2 जा 6 - 5 डेट इज 1/2, ठीक है। तो ऑब्वियसली दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ AP, 6 - 7, ठीक है। सो दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ AP. इफ दिस इज AP, then the first term is 2 and the common difference we find here,
डेट दिस इज द कॉमन डिफरेंस, हमेशा सेम आने वाला था ये, तो कॉमन डिफरेंस इज 1/2। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में यहाँ पे 2 हम कर चुके हैं। हर क्वेश्चन को इसमें देयर आर 8 क्वेश्चंस, सब में हम लोग बस चेक करेंगे, कॉमन टर्म्स, कॉमन डिफरेंस फाइंड करेंगे। अगर डिफरेंस बार बार सेम आएगा तो हम लोग कह सकते हैं कि वो AP है, और अगर AP है देन वी हैव टू राइट A and D ओनली। ठीक है, एंड वी शुड मूव फर्दर टू द नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 5। ठीक है, रेस्ट क्वेश्चंस आर होमवर्क फॉर यू, ट्राई टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। दिस इज क्वेश्चन नंबर 5, sorry, not 5, √2, √8, √18, √32। एक्चुअली इसी का 4 नंबर का, ये 12 नंबर क्वेश्चन है, 4 का 12 है। ठीक है, √2, √8, √18 and √32। So we can do one thing, that √2, this can be written as 2√2, है ना, 2 2 जा 4, 2 जा 8, तो 4 के बदले 2 बाहर आ गया। 3 3 जा 9, 2 जा 18, है ना, ये ऐसे 18 को हम लोग लिखें 3 3 जा 9, 2 जा 18, तो 3 का पेयर बन गया, तो 3 बाहर आ जाएगा और बचेगा √2। ठीक है, दिस इज द रफ वर्क। तो इसको लिखेंगे 3√2, ये हो जाएगा 4√2, 4 4 जा 16, 2 जा 32। ठीक है, तो यहाँ भी क्या है, √2 प्लस √2 करेंगे तो 2√2 प्लस 3√2, मतलब कि ये भी एक AP है ना। वी कैन चेक दैट कि D विल बी 2√2 माइनस √2, दैट इज √2, और D विल बी 3√2 माइनस 2√2, दैट इज अगेन √2। सो कॉमन डिफरेंस इज सेम, 4√2 minus 3√2, again √2. So A will be √2 and D will be also √2, है ना, ये A है और एक कॉमन डिफरेंस है। ठीक है, तो रेस्ट ऑफ द क्वेश्चंस यू हैव टू ट्राई टू सॉल्व all the questions are very simple. In the next video we will solve exercise 5.2.